हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे अपने पुराने ब्लाउज से अपने ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, हम अपने ब्लाउज को अच्छे से फैला लेंगे और इस तरह से हम सीने पे से अपनी चेस्ट का नाप ब्लाउज को खींचते हुए लेंगे। तो ये मेरा 17.5 आया है और ये दोस्तों देखिए मेरी कमर का नाप 15 इंच आया है। फिर हम ब्लाउज को बैक साइड करेंगे, पीछे की साइड से हम अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको ब्लाउज को खींचते हुए ये मेरा 13 इंच आया है इसकी लंबाई, और ये बाजू मेरी 4.5 है और इसकी जो बॉटम है वो भी मेरी 4.5 है। तो अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने 2 फोल्ड में अपना ब्लाउज पीस को बिछा लिया है। तो इस तरह से पहले हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये होता है हमारी तुरपाई के लिए, जिसमें कि हम अपने ब्लाउज की तुरपाई करते हैं। अब हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। और फिर ये मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी तीरे का, और 5.5 ही मैं ये मुड्ढे का निशान लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक लाइन सीधी बना लूँगी। ये लाइन सीधी हो गई। अब मेरे को चाहिए, हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट लाइन थी वो 17.5 थी, तो 17.5 का जो हाफ होता है वो 8.25 होता है, यानी कि 9 इंच में 2 पॉइंट कम। तो ये मैंने 8.25 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इसका एक बॉक्स बना लिया है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी और इसकी मैं गोलाई दे दूँगी, मुड्ढे की शेप बना दूँगी। तो देखिए, ये हमारी मुड्ढे की गोलाई हो गई। अब गला मैं 2.5 इंच पे लूँगी और मुझे छोटा ही गला चाहिए, तो मैं ये 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको जितना बड़ा गला चाहिए आप उतना ही नीचे इसको ले सकते हैं, तो मुझे छोटा ही चाहिए। अब ये देखिए, मैंने 5.5 और 2.5 का एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं इसमें गले की अच्छी सुंदर सी शेप देख के गोलाई की गोलाई कर देंगे। इस तरह से हमें गले की गोलाई करनी होती है दोस्तों। अब ये मैं 9.5 पे प्लेट का निशान लगा रही हूँ पीछे से, और इधर से मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो ये हो गई हमारी पीछे की प्लेट। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने 9.5 पे ही लिया है, और अब ये मेरा यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि ब्लाउज ढीला टाइट हो तो हम उसे ठीक कर सकें। तो अब देखिए दोस्तों, ये मेरे ब्लाउज में बैक साइड का पीस कट चुका है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी से हम फ्रंट पीस की भी कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपको कटिंग करने में भी आसानी हो और आपको अच्छे से समझ भी आ सके। तो अब ये मैंने अपने गले की भी गोलाई कर दी है। तो ये हमारा बैक पीस है। तो देखिए, मैं मुड्ढे की गोलाई कर रही हूँ। ये इस तरह से हम अपने मुड्ढे की भी गोलाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक पीस की कटिंग हो गई है। अब इसी पीस से हम अपने फ्रंट पीस की भी कटिंग करेंगे। देखिए, ये मेरा डबल में है, इधर से मेरी खुली साइड है, और ये हम इसमें 2 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन रख लेंगे। हुक पट्टी लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा कपड़ा जाता है। तो ये हम फ्रंट पीस के लिए 2 इंच की पट्टी 2 पॉइंट की पट्टी निकाल लेंगे, और फिर हम बैक पीस को इस तरह से अपने कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें जो बैक पीस फ्रंट पीस होता है वो बैक पीस से 1 से 1.5 इंच थोड़ा बड़ा काटना होता है। तो मैंने ये थोड़ा बड़ा निशान लगा लिया नीचे, और अब हम इसी के और अकॉर्डिंग इसी से ड्राइंग कर लेंगे। इसी पीस से हिसाब से हमें कोई एक्स्ट्रा इंची टेप से नाप लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने सारा इसी से ड्राइंग कर लिया है अपना फ्रंट पीस। अब मैं अपने गले का निशान लगाऊंगी ये 2.5 इंच पे, और ये आधा इंच मुड्ढे की आगे की शेप दूंगी। तो मैंने ये आगे की शेप दे दी है। ये मेरी फ्रंट की होगी। अब मैं गला लूँगी 5.5 इंच का। तो दोस्तों, गला अपनी मर्ज़ी का होता है, आप 6 भी रख सकते हो, 6.5 भी, और अपने नाप के हिसाब से भी गले की लंबाई रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे गले की शेप दे दी है। तो इस गले की शेप हमें एकदम गोल देनी होती है। अब हम इसमें फ्रंट की प्लेटें डालेंगे। तो ये मैं 9.5 पे ले रही हूँ, और यहाँ से मैं 4 इंच पे लूँगी, इधर भी 4 इंच पे लूँगी। तो दोस्तों देखिए, प्लेटें हमें
इस तरह से फिर हम 2-2 इंच का गैप रखेंगे। ये मैंने 2 इंच का रखा है। फिर ये इस प्लेट को हम थोड़ा सा हल्का सा तिरछा कर देंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। फिर 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और फिर इस तरह से हम थोड़ा तिरछी लाइन में शेप दे देंगे और फिर हम 2 इंच पे लगाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से हम इसको इस तरह शेप दे देंगे। तो दोस्तों प्लेटें थोड़ा आपको प्लेटों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि प्लेटें जो होती हैं थोड़ा नाप से होता है और थोड़ा हमें इसकी शेप भी देखने में सुंदर लगनी चाहिए, उस तरह का हिसाब प्लेटों में बनता है। तो दोस्तों देखिए, अब हम अपने फ्रंट पीस की कटिंग कर देते हैं। तो हमने इसका कोई एक्स्ट्रा नाप नहीं लिया, बैक पीस को रख के ही हमने अपने फ्रंट पीस का निशान लगा लिया और बस उसमें आगे बुट्टे की कलाई कर दी है और गले की और प्लेटें डाल दी हैं। इस तरह से हम अपने फ्रंट पीस को कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से हम अपने गले की भी गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा कट गया फ्रंट पीस। दोस्तों मैं प्लेटों के कट के निशान साथ ही लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे सिलने में आसानी होती है। तो मैं सभी प्लेटों पे छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें सिलते टाइम अपनी प्लेटों का और प्लेटों को छापने में निशान दूसरी तरफ भी छापने होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, मेरे हल्के हल्के निशान इधर आ रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को इधर भी छाप लिया है। तो ये मेरी सारी प्लेटें डल चुकी हैं। ये मेरा बैक फ्रंट पीस तैयार हो गया। तो बैक भी तैयार हो गया, मेरा फ्रंट भी तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे के प्लेट के भी निशान छाप लेती हूँ, क्योंकि मेरा अस्तर वाला कपड़ा है, तो इसमें पीछे की साइड हल्के हल्के निशान आ ही जाते हैं। तो ये मेरे बैक और फ्रंट दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसकी निकालेंगे बाजू। तो बाजू देखिए दोस्तों, बाजू के लिए इतना ही कपड़ा बचा है। तो ये कपड़ा मेरा थोड़ा कम है, मुझे कम लग रहा है, इसमें मुझे जोड़ लगाना होगा। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके इसको एकदम से सीधा कर लेती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब मुझे 4 इंच की बाजू चाहिए, तो मैं ये 5.5 1 इंच फालतू पे निशान लगाऊंगी, तो 5.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बाजू की जो चौड़ाई है, ये मेरा कपड़ा थोड़ा कम है, तो मैं अपने इस कपड़े में थोड़ा जोड़ लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी यहाँ पे, और 2 पीस में मैं इसका जोड़ लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं कटिंग रख दूंगी और ये मैं जोड़ लगा लेती हूँ। तो जोड़ लगा लूँगी मैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं अपना इसको 5.5 इंच लंबा एक कपड़ा कटिंग कर लूँगी। यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारे ब्लाउज की लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये इस तरह से मैं अपनी बाजू की शेप दे दूँगी। यहाँ से मैं 4.5 लूँगी और ऊपर से मैंने 7 लिया है। तो इस तरह से मैं अपनी ये गोलाई बाजू की शेप दे दूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे बाजू के कपड़े को एडजस्ट करना पड़ता है, वो कम रह जाता है तो हमें उसमें जोड़ भी देना पड़ता है, क्योंकि जो अस्तर वाले पीस होते हैं उनका अर्ज कम होता है, तो हमें जोड़ लगाना ही पड़ता है अपनी बाजू में। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो बिना जोड़ की बाजू निकल जाती है, नहीं तो हमें जोड़ देना होता है। तो इस तरह से हम अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है दोस्तों। अब देखना, ये मेरा जोड़ है इधर का, ये इधर जोड़ लगेगा और इधर से हम अपने फ्रंट पीस की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई मेरे फ्रंट पीस की कटिंग। फ्रंट बाजू की फ्रंट साइड से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, तो ये मेरी वो हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी बाजू रेडी हो गई है। तो ये थी हमारे साधारण ब्लाउज की कटिंग।